2 जून 2025 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। इस्लामाबाद के जी-13 में रिकॉर्ड हुए सीसीटीवी फुटेज में भागता हुआ ये शख्स एक ऐसे अपराध को अंजाम देके आया जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी सनसनी फैला दी। Sana Yousaf's murder case. Well, Sana Yousaf was very well known here in Pakistan. 17-year-old Pakistani social media influencer Sana Yousaf. 17 साल की सना यूसुफ उस वक्त अपने घर पर थी और उसकी मदर घर के पास ही जी-17 की मार्केट से कुछ सामान लेने गई थी। घर में उस वक्त सना के साथ उसकी फूफी लतीफ़ा शाह थी जो किचन में कुछ काम कर रही थी। क्योंकि घर से जी-17 की मार्केट काफी नजदीक थी, इसलिए सना की माँ घर का मेन डोर लॉक करना भूल गई थी एंड गेट खुला होने की वजह से वो शख्स मौका देख घर के अंदर घुसता है। उसने सामने खड़ी लतीफ़ा से पूछा कि सना कहाँ है, तो लतीफ़ा ने सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा वो अपने कमरे में है। इतना सुनकर वो लड़का सीधा सना के रूम में पहुंचा। उस लड़के की उम्र 20 से 22 साल के करीब थी, इसलिए लतीफ़ा को लगा कि शायद वो सना का दोस्त होगा और उससे मिलने आया है। लेकिन जैसे ही वो लड़का सना के कमरे में पहुंचा तो नीचे खड़ी लतीफ़ा को झगड़ने और चिल्लाने की आवाज आई। सना उस लड़के से कह रही थी तुम प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ और यहाँ से चले जाओ। लेकिन बातों ही बातों में उस लड़के ने सना के ऊपर पिस्टल तान दी, जिसपे सना ने उसे कहा कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा करने की कोशिश मत करना क्योंकि घर में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास हैं एंड यही सना के वो आखिरी लफ्ज़ थे जो उसकी फूफी ने सुने थे। उस लड़के ने सना के ऊपर पिस्टल से 2 बार गोली चलाई थी जो उसके चेस्ट पे जाके लगी एंड जैसे ही सना की फूफी ऊपर पहुंची तो सना नीचे जमीन पर खून भरी हालत में बेहोश पड़ी थी। लतीफ़ा शाह को देख उस लड़के ने वो पिस्टल उनकी तरफ तान दी और वहां से सना का फोन लेके भाग गया और भागते हुए वो सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गया। गोली का शोर सुनते ही आस पड़ोस वाले भी तुरंत अपने अपने घरों से बाहर आ गए और कुछ ही मिनटों बाद सना की माँ भी घर पहुंच गई थी एंड अपनी बेटी को इस हालत में देख उन्होंने सना को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी एंड सना इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। जहां एक तरफ इस घटना के बाद घर में मातम छा गया था, वहीं सोशल मीडिया पर बहुत लोग इस बात से खुश भी थे और कमेंट्स में सना की हुई इस ट्रेजिक इंसिडेंट में डेथ को सही बता रहे थे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि ऐसा क्या हुआ कि 17 साल की सना को उसके घर में दिन दिहाड़े मार दिया गया और सना के फ़ोन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से कातिल उसका फ़ोन लेके भागा था। 17 साल की सना यूसुफ पाकिस्तान की एक बहुत ही फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जिसके इंस्टाग्राम पे 7 लाख से ज्यादा एंड टिकटॉक पे करीब 2 मिलियन फॉलोअर्स थे। सना मोस्टली ब्रांड प्रमोशन, स्किन केयर, ट्रेडिशनल वीडियोस एंड फूड ब्लॉग्स बनाती थी एंड उसकी फैमिली इस चीज को लेकर काफी सपोर्टिव एंड सोशली अवेयर भी थी। सना की माँ फरजाना यूसुफ जो कि एक होम मेकर थी और एक सोशल एक्टिविस्ट भी एंड अक्सर सना की सोशल मीडिया हैंडलिंग में भी हेल्प किया करती थी एंड दोनों पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रहते थे। उसके पिता सैयद यूसुफ हसन एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं एंड पाकिस्तान के चित्राल में ही पोस्टेड हैं जो कि उनका होम टाउन भी है। उसका एक 15 साल का भाई भी था जो अपने पिता के साथ चित्राल में ही रहता था। सना का सपना डॉक्टर बनने का था एंड उसने अपनी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली थी। सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फॉलोइंग होने के बावजूद भी उसमें किसी भी तरीके का कोई एटीट्यूड नहीं था एंड वो अक्सर अपने फॉलोअर्स के मैसेज का रिप्लाई भी किया करती थी। बाय नेचर सना बहुत ही बोल्ड एंड खुशमिजाज टाइप की लड़की थी एंड मोस्टली अपनी हर वीडियोस में वो मुस्कुराते हुए भी दिखती थी। अब ये पहनकर मैं हवा में तैरूंगी। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था एंड फिर एक दिन उमर हयात उर्फ काका नाम के लड़के ने सना को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज किया एंड यही से इन सब की शुरुआत भी हुई। लेकिन केस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस केस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि गलत है, जैसे कि उमर सना का कजन था और सना ने ही उसे मिलने के लिए बुलाया था। पर केस को अच्छे से डिटेल में एनालाइज करने के बाद दिस वाज क्लियर कि उनके बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था एंड ना ही सना ने कभी उसे मिलने के लिए बोला था। अब चलते हैं इंसिडेंट से 1 साल पहले एंड समझते हैं उमर हयात का बैकग्राउंड। पाकिस्तान के जरावाला में रहने वाला उमर हयात अपने पिता की चौथी बीवी से हुई सबसे छोटी औलाद थी। उमर का एक बड़ा भाई भी था जिसने कुछ टाइम पहले पर्सनल रीजंस की वजह से आत्महत्या कर ली थी एंड उसकी माँ का भी कुछ समय पहले देहांत हो गया था। उमर के पिता 16th ग्रेड के एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर थे एंड अपनी पेंशन और कुछ समय पहले बेची गई अपनी जमीन से आए हुए पैसों से अपना घर खर्ची चलाते थे एंड इन्हीं पैसों से उमर ने अपने लिए एक आईफोन भी लिया था जिससे वो सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाया करता था। और बस इतना ही नहीं, इन्हीं पैसों से वो अपने लिए रेंट पे गाड़ियां लाता एंड सोशल मीडिया पर इन गाड़ियों के साथ पोस्ट भी किया करता था। उमर की पूरी लाइफ बस इसी के अराउंड रिवॉल्व करती थी एंड सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की वजह से वो पूरा दिन वीडियोस बनाता एंड खुद को एक प्रॉपर्टी टाइकून
एंड एक बहुत बड़ा मॉडल दिखाने के लिए वो अच्छे दिखने वाले घरों के बाहर जाकर वीडियोस बनाता एंड पीछे दिख रही स्पोर्ट्स कार्स को वो अपना बनाता था। उसके इंस्टाग्राम पर 70,000 फॉलोअर्स भी थे एंड यहाँ से भी वो थोड़े बहुत पैसे अर्न किया करता था एंड पेड कोलैबोरेशंस के नाम पे वो लड़कियों के साथ फोटोज क्लिक करवाता एंड उन्हें अपने सोशल मीडिया पे अपलोड भी किया करता था। और इसी दौरान उसकी नजर सना की प्रोफाइल पर पड़ी एंड पहली ही नजर में सना उसको भा गई। लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर उसको पता था कि सना एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर है एंड अक्सर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ढेरों मैसेजेस एंड रिक्वेस्ट भी आते हैं। इसलिए उसने सना से ये कहकर बात शुरू करी कि वो एक बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर है एंड उसके पास बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड डील्स एंड ऑफर्स भी हैं जिसके लिए वो उसे मिलना चाहता है। जिसके जवाब में सना ने बड़े ही पोलाइटली वे में कहा, नहीं भाई मुझे नहीं मिलना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मैं बहुत ही ज्यादा बिजी रहती हूँ। लेकिन दोनों के बीच हुई इस कॉन्वर्सेशन को वो कुछ और ही समझने लगा था एंड दिमाग में चढ़ी इस खुमारी के चलते वो सना को बार बार इंस्टाग्राम पे ऑडियो कॉल्स और ढेरों मैसेज भी किया करता था। लेकिन सना ने ना ही कभी उसे मिलने के लिए कोई इंटरेस्ट दिखाया, ना ही कभी कोई फेक होप्स दी। जब सना के बार बार मना करने पर भी वो नहीं माना तो सना ने इस बारे में अपने घर पर भी बताया। लेकिन एज अ फीमेल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे मैसेजेस एंड कॉल्स आना उसके लिए एक नॉर्मल बात थी। लेकिन बातों ही बातों में हुई कॉन्वर्सेशन में सना एक गलती कर बैठी थी एंड मे बी इस कॉन्वर्सेशन के दौरान उसने अपना एड्रेस उमर को बता दिया था। उमर ने अपनी इमेज सना के सामने भी एक प्रॉपर्टी टाइकून के रूप में ही शो करी थी, जिसके चलते वो इस्लामाबाद से ही गाड़ियां रेंट पे लेता और अक्सर सना के घर के बाहर उसका वेट करता एंड सना को घर से बाहर आकर मिलने के लिए भी बोलता था। उमर अपने सभी फ्रेंड्स को ये बोल चुका था कि वो और सना रिलेशनशिप में है एंड प्रूफ के तौर पर वो अपने दोस्तों को सना और उसकी चैट्स भी दिखा दिया करता था। लेकिन सना को बार बार मिलने के लिए फोर्स करने के बाद भी सना ने उसे हमेशा मना ही किया एंड इसी बात को उमर ने अपनी ईगो पे ले लिया। उसका सना के टुवर्ड्स ये ऑब्सेशन अब बढ़ता ही जा रहा था एंड यहीं से उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी। सना के बर्थडे से एक दिन पहले यानी कि 1 जून 2025 को उमर ने अपने एक फ्रेंड को सुबह करीब 3:30 बजे टेक्स्ट किया, जिसमें उसने कहा कि वो 2 जून को इस्लामाबाद आ रहा है एंड उसे एक पिस्टल चाहिए एंड बहाना बनाते हुए कहा कि वो फ्लाइट से आ रहा है इसलिए वो अपने साथ गन नहीं ला सकता। चल ठीक है, मुझे ना बता देंगे आदमी, 2 जून की मेरी फ्लाइट है तो हो सकता है मैं सेम डे रिटर्न आदमी शाम का मेरा इवेंट हो जाए, तो अगर मैंने स्टे किया तो फिर होटल वगैरह से पिक कर लेना, नहीं तो मैं जाते हुए वापस मैं किसी भी लोकेशन पे ना पकड़ा दूंगा इस्लामाबाद में। इस बात से अनजान उमर के दोस्त को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके सर पर खून सवार है, पर क्योंकि उमर एक कंटेंट क्रिएटर था तो उसके दोस्त को लगा शायद उसे ये पिस्टल वीडियो बनाने के लिए चाहिए होगा एंड 2 जून को एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद उसने अपने फ्रेंड से वो पिस्टल कलेक्ट करी, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी रेंट पे ली एंड कुछ गिफ्ट्स भी लिए इस उम्मीद में कि शायद वो इस बार सना से मिल लेगा। लेकिन उमर पहले से ही ये सोच के आया था कि अगर सना उससे आज नहीं मिली तो वो उसे मार देगा एंड जिसके बाद उसने सना का 6 से 7 घंटे उसके घर के बाहर वेट किया और उसे मिलने के लिए भी बोला एंड सना ने जब उसे अपने घर के बाहर वेट करते हुए देखा तो वो शॉक्ड रह गई। लेकिन इस बार भी सना ने उसे मिलने से मना कर दिया एंड यही वो पल था जब उमर की मेल ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो चुकी थी, वही टॉक्सिक मेल ईगो जिसके बाद उमर को लगा कि सना की हिम्मत कैसे हुई उसे मना करने की एंड इसी टॉक्सिक मेल ईगो को दिल में लिए वो सना के घर के बाहर मंडराता रहा एंड जैसे ही सना की माँ मार्केट गई तो मौका देख वो घर के अंदर घुसा एंड सना की हत्या कर दी। लेकिन यहाँ भी इस केस के टुवर्ड्स मीडिया एंड न्यूज में इंफॉर्मेशन ये दी गई कि सना के घर के बाहर वेट करने के बाद जब उसने सना की बर्थडे वाली वीडियो देखी तो उमर और गुस्से में आ गया, जिसके बाद उसने सना की हत्या करी। मगर सना की बर्थडे वाली वीडियो उसकी डेथ के बाद अपलोड हुई थी एंड वो एक शेड्यूल पोस्ट थी एंड उमर की अपने फ्रेंड से हुई व्हाट्सएप चैट से भी ये क्लियर था कि वो सना को मारने के इरादे से ही आया था। इंसिडेंट के बाद पुलिस ने जब मामले की शिनाख्त की एंड घर वालों से पूछताछ करी तो किसी से भी पर्सनल दुश्मनी ना होने के चलते उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुए उमर की आइडेंटिटी क्लियर ना होने की वजह से 113 सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, 300 से ज़्यादा फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सर्विलेंस की हेल्प से पुलिस ने घटना के सिर्फ 20 घंटे बाद ही उमर को जरावाला से उसी के घर के पास से अरेस्ट कर लिया। उमर के पास 30 बोर की पिस्टल, सना का मोबाइल फोन भी मिला एंड उसने पुलिस के आगे ये कबूल कर लिया कि सना की हत्या उसी ने करी थी एंड उसने बताया कि उसने सना का फोन इसलिए लिया था ताकि वो सना के साथ हुई कॉन्वर्सेशन एंड बाकी एविडेंसेस को मिटा सके। पुलिस ने पूरे मामले को पर्सनल रिजेक्शन बताया एंड यही रीजन था
कि ये न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया में भी छा गई। लेकिन इस केस में सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जहां एक तरफ लोग सड़कों पे उतरकर प्रोटेस्ट और सोशल मीडिया पर फैमिली के लिए सिंपैथी दिखा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी थे जो इस इंसिडेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे। लोगों ने शरेआम सना की हत्या की तारीफ करी, इसे गलत बताया और सना की सोशल मीडिया और उसकी लाइफ पर भी सवाल उठाए और उसके घर वालों को इस इंसिडेंट का मेन रीजन बताया। और ये कोई पहला केस नहीं था पाकिस्तान में जहां सिर्फ सोशल मीडिया पे होना एक अपराध है, जिसके चलते पहले भी कई हत्याएं हो चुकी हैं। 2016 में कंडील बलोच की हत्या, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। वहीं इसी साल 28 जनवरी को अनवरुल हक ने अपनी ही 14 साल की बेटी हीरा अनवर की बेरहमी से हत्या कर दी थी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी। और ऐसे न जाने और कितने सारे केसेस हैं जिनके चलते पहले भी कई जानें ली गई हैं। ये केस सिर्फ सना की हत्या का नहीं है, बल्कि उस गंदी मेंटालिटी का भी है जो आज भी हमारे समाज में पनप रही है। ये टॉक्सिक मेल ईगो और मेल डोमिनेंस कल्चर ही है जो महिलाओं की जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं। जहाँ ना सुनना कुछ लड़कों के लिए बर्दाश्त से बाहर होता है, वहाँ ये सोच उन्हें एक हक देती है कि वो महिलाओं पर कंट्रोल करें, उन्हें दबाएं और अगर वो उनके हिसाब से ना चले तो वो हिंसा तक का रास्ता अपनाएं। और बस इतना ही नहीं, पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स भी इस तरह की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को रोमांटिसाइज करते हैं, जहां मेंस की इस घटिया सोच को बढ़ावा दिया जाता है। सना हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रूफ्स और एविडेंसेस के आधार पर उमर हयात को कड़ी से कड़ी सजा होगी।